डंके की चोट पर पीओ को भारत का है, एक दिन भारत के अंदर ही होगा। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। वो देश जब आज़ाद हुआ तो उसका श्रेय आपने ले लिया, तो 15 अगस्त के एक दिन पहले जो ये देश बटा उसका श्रेय कौन लेगा? किसने बांटा इस देश को? नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश को का बंटवारा कर दिया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। कांग्रेस पार्टी के लोगों को नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की इतनी जल्दीबाजी थी कि अंग्रेजों से मिली भगत करके रात के अंधेरे में कागज पर लकीर खींच दी गई और वह हमारा सीमा रेखा हो गया। देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूँ सुधेंदु रमन। आज पूरे भारत में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। हमारे साथ पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक है जीवेश मिश्रा जी। सर, ये जो विभाजन विभीषिका दिवस भाजपा ही नहीं मना रही है, पूरा देश मना रहा है। आपको मालूम होगा कि देश जब आज़ाद हुआ उसके पहले एक दिन पहले देश का खंडन हो गया, देश को बांट दिया गया, देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी पूछती है, देश का आम आवाम पूछता है कि 15 अगस्त की आज़ादी की आपने आज़ादी दिवस को आपने खूब मनाया, उसकी वो देश जब आज़ाद हुआ तो उसका श्रेय आपने ले लिया, तो 15 अगस्त के एक दिन पहले जो ये देश बटा उसका श्रेय कौन लेगा? किसने बांटा इस देश को? नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश को का बंटवारा कर दिया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। कांग्रेस के लोगों ने, उस समय जो कांग्रेस थी उनके लोगों ने केवल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश का बंटवारा कर दिया। उस विभाजन की जो विभीषिका थी, आज भी लोग जिंदा हैं। आप जाकर उनसे पूछ लीजिए कि किस प्रकार उन्होंने अपने आँखों के सामने अपनों को खोया, अपनों को गंवाया, किस प्रकार पाकिस्तान से लोग भाग करके हिंदुस्तान में आए। उनके लिए आज तक कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। वह रूह कपा देने वाली यादें हैं, केवल उनसे बात करके देख लीजिए। इस विभाजन की विभीषिका के लिए जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का आम आवाम पूछता है। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा। सर, जिस तरह से देश में चल रहा है कि बीजेपी हर घर झंडा जो मुहिम चला रही है 13 तारीख से, हर घर तिरंगा, इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, हर घर तिरंगा हम लोगों ने पिछली बार बहुत व्यापक पैमाने पर किया था और तिरंगा के प्रति लोगों के अंदर भाव बढ़े, तिरंगा का मान बढ़े, तिरंगा हर घर तक पहुँचे, यह एक आम आवाम का फेस्टिवल के रूप में स्थापित हो। समाज का अंतिम व्यक्ति भी तिरंगा लहराकर 15 अगस्त को अपने आज़ादी को मनावे, आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस को मनावे। इस प्रकार की मंशा भारतीय जनता पार्टी रखती है और यह त्यौहार आम आवाम का त्यौहार बने, इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है। इस नाते हमने एक मुहिम चलाया था पिछली बार, हर घर तिरंगा, और इस बार भी बड़े पैमाने पर हर घर पर तिरंगा फहराए, इसकी चिंता हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। राम मंदिर हो गया सर, धारा 370 हो गया, एक पीओ के बचा हुआ है, वो भी आ जाएगा जब आपकी इच्छा है। इसको आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, धारा 370 हटवाएंगे और उसके बाद पीओ के। देखिए, वो तो हमारा अभिन्न अंग है ही। ये तो कांग्रेस पार्टी का जो मंशा था उसके कारण न देश के अंदर सीमा विवाद खड़ा हो गया। रात के अंधेरे में एक लकीर खींच दी गई, न भौगोलिक स्थिति देखा गया, न वहाँ के लोगों की कोई राय ली गई कि तुम किधर रहोगे, बॉर्डर के इधर रहोगे कि उधर रहोगे, न कोई सर्वे हुआ। कांग्रेस पार्टी के लोगों को नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की इतनी जल्दीबाजी थी कि अंग्रेजों से मिली भगत करके रात के अंधेरे में कागज़ पर लकीर खींच दी गई और वह हमारा सीमा रेखा हो गया। और वही सीमा रेखा आज तक हिंदुस्तान को तकलीफ़ में डाले हुए है। और डंके की चोट पर पीओ को भारत का है, एक दिन भारत के अंदर ही होगा। ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। कब तक होगा सर? आप देख लीजिए ना। आखिर ये सवाल तो आप पहले से पूछ रहे थे कि धारा 370 कब तक हटेगा। हम लोग कहते थे दिन 370 सांसद हमारे लोकसभा में पहुंच जाएंगे, धारा 370 हट जाएगा। और जब 303 ही पहुंचा तो हमने हटा दिया। तो 370 जिस दिन आ गया, पीओ को भी भारत के अंदर होगा, आप चिंता मत करिए। ये थे भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से विभाजन विभीषिका हुई थी
14 अगस्त को हमारे बहुत से जो यहाँ के लोग थे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे हों, चाहे वो हिंदुस्तान में रहे हों, उनको शहादत देनी पड़ी थी, उनकी हत्याएं हुई थी। और पीओके पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने शुरू में ही कहा था कि पीओके जो है कश्मीर का अभिन्न अंग है, भारत का अभिन्न अंग है और बहुत जल्द हम इसे लेकर रहेंगे। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।